नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसा ही सीए हमने स्टार्ट किया, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई, कई कई बार एक एक क्वेश्चन में चार चार सॉल्यूशन कराए। पर्पस केवल ये था कि बच्चे का दिमाग इस तरीके से खुल जाए कि पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना, उसे ये दिखे कि भाई हाँ, उन 4 मेथड या 5 मेथड जो मैंने पढ़े हैं तो सबसे सटीक किससे हो सकता है। अगर बाई चांस एक से नहीं भी बन पा रहा है, नहीं बन पाने का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन उस मेथड से नहीं बनेगा। नहीं बन पाने का मतलब ये होता है कि हमें समय लग सकता है। ठीक है। और मल्टीपल मेथड का ये फायदा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने जैसे जल्दी करने की इच्छा है, हमें हर एक इंसान की ये इच्छा होती है कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हो जाए एग्जाम में। वो बाई चांस कोई लगा के देखता है, उसे समझ आता है यार ये लगाने से तो 2 ऑप्शन मैच कर गए मेरे। ठीक है। अब वो घबरा जाता है। वो घबराएगा इसलिए क्योंकि उसके पास केवल वही चीज होगी। अगर 2-3 मेथड है, लॉजिक है उसके पास, ठीक है, तो वो 2 ऑप्शन तो हट गए, 2 ऑप्शन बचे, तो अब वो अपना तजुर्बा इस्तेमाल करके उन 2 ऑप्शन को टैकल कर सकता है। बेसिक इसलिए पढ़ाया जाता है साथ के साथ कि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि सारे क्वेश्चन, मुश्किल से 10-20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक के बिना हो ही नहीं सकते, कि बेसिक से ही बनाने पड़ेंगे। मुश्किल से 10-20%। ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के 80% में बेसिक का इस्तेमाल नहीं होता। बाकी के 80% में जो इस्तेमाल होता है, जो ट्रिक आप लगाते हैं, जो भी आप जुगाड़ लगाते हैं, वो बेसिक से ही निकल कर आता है। ठीक है। पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं, फंस जाते हैं कई बार, कि जिसे हमें बनाना ही पड़ता है। पर ऐसे 10-20% क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। ठीक है। तो आप सबको मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ, सारी चीज़ सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ, ये भी सिखा रहा हूँ कि ऑप्शन से कैसा करना चाहिए, ये भी सिखा रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे टैकल करनी चाहिए। और हर चीज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, केवल कंटेंट आना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक राशि को 1 साल के लिए उधार दिया गया, एक दूसरी राशि को 2 साल के लिए और तीसरी राशि को 3 साल के लिए। ठीक है। प्रत्येक राशि जो है 8% पे लगाई गई। भाई अगर क्लासेस मिस हो गई हैं तो आप दोबारा से देखिए। दोबारा से मतलब जो मिस हो गई है वो कंटिन्यू करिए, एक दिन में 2-2 3-3 क्लास देखिए। जिसका पहला क्लास है उससे भी यही कहूँगा कि आप भी पहले प्रीवियस क्लास जरूर देखिए और साथ के साथ ये भी देखते रहिए। देखिए, ऐसा होता है, हम कभी अगर पीछे हो जाते हैं तो हमें अपने आप ही रिकवरी करनी पड़ती है। आपको लग रहा है कि मेरी इतनी क्लासेस छूटी हैं, डेली 2-2 क्लास मैं देखूंगा, इस तरीके से आप देखिए। स्पीड का ऑप्शन भी आप उसमें स्पीड ऑप्शन करके आप जल्दी जल्दी भी देख सकते हैं। ठीक है। तो आप पे ऊपर डिपेंड करता है, कवर लेकिन करनी सारी चीजें जरूरी हैं। ठीक है। आइए देख लेते हैं। एक राशि को 1 साल के लिए, दूसरी राशि को 2 साल के लिए और तीसरी राशि को 3 साल के लिए चढ़ाया गया। प्रत्येक पे 8% CI था और प्रत्येक राशि समान बन जाती है। तो आपको बताना है पहली, दूसरी और तीसरी राशि का अनुपात क्या होगा। मेरे पास कोई राशि है, वो 1 साल में उतनी हो जाती है जितनी आपके पास वाली राशि 2 साल में होती है और जितनी आपके दोस्त वाली राशि 3 साल में होती है। तो ये बताना है हम तीनों के पास राशि कितनी कितनी है। ध्यान से बात समझिएगा। देखिए 8% का मतलब क्या होता है। 8% का मतलब हो गया 25 रुपए की कोई चीज थी, वो 27 रुपए हो गई। ठीक है। 25 रुपए की कोई चीज 27 रुपए हो गई। अगर 1 साल की बात करें, यानी मेरी वाली राशि है ये, अगर आपके वाली राशि की बात करें तो 25 के स्क्वायर से 27 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपकी राशि 2 साल के लिए लगाई गई है। 2 साल के लिए यानी 27/25 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर अगर राशि थी तो वो 27 का स्क्वायर हो जाएगी 8% के हिसाब से। तीसरे वाले आपके दोस्त वाली राशि जो है 25 के क्यूब से 27 का क्यूब हो जाएगी। ये राशि है, ये मिश्र धन है। ठीक है। यानी जो राशि 3 साल के लिए लगाई 8% के हिसाब से, उसमें प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। ठीक है।
अब बात समझनी है ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना है सभी को। अगर मेरे से वो बोलता है कि अमाउंट सेम है, यहाँ क्या है अमाउंट 27 क्यूब, यहाँ क्या है 27 स्क्वायर, इसे 27 से गुणा करना पड़ेगा तो इसे भी 27 से गुणा करूंगा, इसे 27 के स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि क्यूब बनाना है, इसे भी 27 के स्क्वायर से गुणा करेंगे आप। ठीक है, अब आपसे प्रिंसिपल का अनुपात पूछा है। पहला प्रिंसिपल कितना है, ये है। दूसरा कितना है, ये है। तीसरा कितना है, ये है। अगर मैं कॉमन चीजें काटता हूं, ध्यान से देखिएगा, 25 25 25 की पावर 2 बचा, 27 का स्क्वायर 729 हो गया, 25 इंटू 27 675 हो गया, 25 का स्क्वायर 625 हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। यूनिक क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा से देखिए एक बार और। 8% क्या है, रेट है। 8% का मतलब क्या होता है, 8% का मतलब होता है 25 से कोई चीज 27 हो गई। ठीक है, एक साल में उसने बोला मेरे पास कोई राशि थी, वो 1 साल के लिए लगाई गई। आपके पास जो राशि थी वो 2 साल के लिए लगाई गई। आपके दोस्त के पास जो राशि थी वो 3 साल के लिए लगाई गई। तीनों के पास अलग अलग राशि थी, पर फाइनली राशि जो है ना सेम अमाउंट बन गया, मेरा भी, आपका भी, आपके दोस्त का भी। हालांकि मेरे जो राशि थी वो 1 साल के लिए लगाई गई, आपकी 2 साल के लिए, आपके दोस्त की 3 साल के लिए। इस बात से क्लियर सा मतलब समझ आ रहा है सबसे पहली चीज कि मेरा अमाउंट बहुत बड़ा रहा होगा आप दोनों की तुलना में, क्योंकि मेरा 1 साल में उतना हो गया जितना आपका 2 साल में हुआ और आपके दोस्त का 3 साल में हुआ। लॉजिक समझिए पहले। ठीक है, फिर हमने देखा जो मेरी राशि थी 25 से 27 हो गई, आपकी 25 स्क्वायर से 27 स्क्वायर, आपके दोस्त की 25 क्यूब से 27 क्यूब। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं देखता हूं प्रत्येक की राशि सेम बन गई, पर आपकी तो 27 का स्क्वायर है, क्यूब बनाने के लिए 27 से गुणा करेंगे। अब इसे 27 से गुणा करेंगे तो इसे भी करना पड़ेगा, इसे 27 के स्क्वायर से गुणा करेंगे, इसे गुणा करेंगे तो इसे भी करना पड़ेगा। तो ये मूलधन का अनुपात आ गया, इसे सॉल्व किया मैंने, ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं अब सभी को क्लियर होगा। ठीक है भाई, जिसका पहला दिन है मैं उन सबसे यही कहूंगा कि आप आज की क्लास तो देखिए देखिए, साथ के साथ पुरानी क्लासेस भी जरूर देखिए। ठीक है, 8% होता है भाई 2/25, तो 25 में 2 बढ़ जाएगा 27 हो जाएगा। 8% को लिखा है हमने ऐसे। आगे देखिए, और क्या कर सकता हूं मैं इसमें, आइए वो देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। देखिए, मेरी जो राशि थी वो कितनी थी, 27/25, 25 से 27 हो जा रही थी। आपके वाली 27/25 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, यही था ना भाई, यही तो हो जाएगा आपके वाला। ठीक है, 25 स्क्वायर 27 स्क्वायर हो गया, मेरा 37 से 27 हो गया। अगर मैं पूरा सॉल्व ना करूं, ठीक है, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, केवल इसी को देख लूं तो आंसर आ जाएगा। इन दोनों का अनुपात कितना है, देखिए अमाउंट सेम है, ठीक है, अमाउंट सेम है, तो पहला प्रिंसिपल और दूसरा प्रिंसिपल का अगर मैं अनुपात निकालता हूं, बात समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से। ठीक है,
जो P2 है 27/25 का स्क्वायर, इसके साथ ये गुणा होगा तब जाके अमाउंट बनेगा ना, ठीक है। और ये नीचे क्या है 27/25, ये इसके साथ गुणा होगा तब जाके अमाउंट बनेगा। और अगर मैं P1/P2 निकालूं तो कितना आ जाएगा 27/25 आ जाएगा। अगर मैं 4 ऑप्शन में ये चेक कर लूं क्या 27/25 है, नहीं है, क्या है, नहीं है, क्या है, नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, ए ऑप्शन, जो 27/25 है, वो ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए फिर बढ़ेंगे आगे। एक बच्चा कह रहा है सेकंड टाइम इतने साल इतने महीने होता, तो अरे मेरे भाई क्वेश्चन तो बनने दो पहले ऐसा, ठीक है, क्वेश्चन तो बनने दो ऐसा। देखिए ऐसा काल्पनिक नहीं होता। आपने ये क्यों बोला कि 2 साल 3 महीने, आप ये भी तो बोल सकते थे कि सर 2 साल 3 महीने 13 दिन 13 घंटे होता। तो सोचने को देखिए हम कुछ भी सोच सकते हैं, पर मेन बात है कि क्या वैसा क्वेश्चन है भी, एग्जिस्ट भी करता है। अब कोई बच्चा बोलता है कि सर 100 साल का CI निकालना होता, तो अब 100 साल का CI कैसे निकलवाएंगे किसी को? एग्जाम में भी तो आना चाहिए, वो आपकी रेंज में भी तो होना चाहिए। तो जो आपकी रेंज का होगा ना, वो क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा। एक क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है मेरी। एक भी क्वेश्चन बोल रहा हूं, एक भी, ठीक है। मेन बात है जितना मैं पढ़ा रहा हूं आप उन चीजों को समझें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है। 10,230 रुपए की राशि है, इन्हें 2 तरीके में इस तरीके से बांटना है कि पहला भाग 10 साल बाद उतना हो जाता है जितना दूसरा भाग 7 साल बाद होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट 20% है। अब ध्यान से देखिएगा, चीजों को ना समझने की भी जरूरत है। बच्चे इसमें फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं, हाँ सर ने बताया था ऐसा अमाउंट इक्वल किया। पहले मैं सबसे पहले आपसे ये पूछता हूँ, 10,230 रुपए की राशि थी जो मेर में और आप में बांटी गई, समझ रहे, मेर में और आप में बांटी गई, और मेरा भाग 10 साल बाद उतना होगा जितना आपका 7 साल बाद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि भाई मेरा भाग तो 10 साल बाद उतना होगा, आपका भाग 7 साल बाद उतना हो जाएगा। तो मेरा भाग बड़ा होगा या आपका भाग बड़ा होगा, ये बताइए जल्दी से। यू आपका भाग बड़ा होगा या मेरा भाग बड़ा होगा? अगर मेरा 10 साल बाद उतना हो रहा है जितना आपका 7 साल बाद हो रहा है, आपका चलिए ठीक है, आपका भाग बड़ा होगा। लॉजिक लगाना जरूरी है पहले, ठीक है। अगर देखिए मैं P1/P2 निकालता हूं, ठीक है, P1/P2 निकालता हूं। 20% का मतलब क्या होता है? सबसे पहले 20% अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो 6/5 आना चाहिए। सबसे पहली बार 6/5 हो गया, ठीक है। उल्टा लिख दिया मैंने, ये भाग किसका बड़ा होगा? भाग बड़ा होगा आपका, तो 6 आएगा नीचे, 5 आएगा ऊपर, ठीक है। 6 नीचे आ गया, 5 आ गया ऊपर। अब दोनों में कितने साल का अंतर है? 10 और 7। 10 और 7, 10 अंतर कितना हो गया? 3। तो 3 मैं यहां लगा दूंगा। अब एक बच्चा पूछता है मेरे से, सर ऐसा क्यों होगा? ये भी बता देता हूं, चलिए। A1 P1 1 + R/100 की पावर n। देखिए रीजन बता रहा हूं मैं आपको। A2 बराबर हो गया P2 1 + R/100 की पावर n2। A1 A2 के बराबर है, ठीक है। तो P1 इंटू 1 + R/100 की पावर n1 बराबर हो गया P2 इंटू 1 +, देखिए पता होना चाहिए, पेपर में नहीं करना कुछ भी
क्यों हमने किया है ऐसा? तो अगर मैं P1 अपॉन P2 निकालता हूं तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर N2 माइनस N1। ठीक है, ये आ गया। यानी सबसे पहले मैंने आपको क्या लॉजिक लगाया, सबसे पहले मैंने तो P1 P2 लिखा, मैंने P1 P2 लिखा। मैंने आपसे पूछा कौन सा बड़ा होगा, आपने कहा सर आपके मतलब अपना हिस्सा बड़ा बताया, यानी सेकंड वाला जो 100 प्लस आर अपॉन 100 है उसे मैंने इस तरीके से लिख दिया 120/100 यानी 5/6, 6/5। पर आपका छोटा आपका बड़ा है और ये वाला मेरा हिस्सा छोटा है, इसलिए मैंने 5/6 लिखा। उसके आगे जो साल में अंतर था वो मैंने यहां लिख दिया, 10 में से 7 गया 3, इतना यहां से आया बेसिक से। अब मैं देखता हूं आगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। ये 125 हो गया, ये 216, इस अनुपात में बटेगा। ठीक है, इस अनुपात में आपका आंसर आएगा। सबसे पहली बात अगर मैं ध्यान से देखूं, जो इसका हिस्सा है ये 9 से भाग होगा, पहली बात तो। जो दूसरा हिस्सा है वो आपका 9 से भाग होगा। 9 से भाग ये हो रहा है? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, केवल ये वाला हो रहा है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बच्चे यहां पर क्या गड़बड़ कर देते हैं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हर बार होगा, पर 10 में से 9 बार हो जाएगा, 10 में से 9 बार। ठीक है, अब बच्चे यहां पर ये करते हैं कि किसी को बनाना है 216 और 125, कितना हो गया? 341 हो गया। इसकी वैल्यू है 10230। ठीक है, यहां से उन्होंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाली जो कि 30 आ गई। ठीक है, जो कि 30 आ गई, और फिर निकाली 125 की जो कि 3750, फिर निकाली 216 की 6480, यह आंसर आ गया। पर ये करने में ना कम से कम 20 सेकंड 15 सेकंड लगेंगे। बच्चा चाहे तो यहीं से भी देख सकता था कि इसमें 9 आ रहा है, दूसरे हिस्से में 9 आएगा, यानी वही रेशो मैच करने वाला पार्ट। अगर आप रेशो मैच कर पाते तो बहुत बढ़िया है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपकी जगह होता तो क्या करता? अब ये तो आपने सीख लिया बनाना। ठीक है, मैंने देखा कि आपका हिस्सा बड़ा है तो 6 नीचे आएगा, मेरा हिस्सा छोटा है तो 5 ऊपर आएगा। 125 और 216, ये देखते ही 216 देखते ही मैं 9 का मल्टीपल देखता और आंसर मार्क कर देता। मैं लिखता नहीं इस चीज के लिए भी। आपको भी यही करना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 6,000 रुपए की एक राशि है, 5% चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 3 साल और 2 साल के ब्याज में अंतर आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, दो तरीके हैं। देखिए, पहला तरीका हम निकालें अगर 5% के हिसाब से 6,000 का कितना हो गया? 300, 300, 300। ठीक है, 5% निकालते हैं इसका तो 15 आ गया, ये 30 आ गया, ये 0.75 है। ठीक है, ये 0.75 आ गया। ध्यान से देखिएगा, अब उसने क्या पूछा? 2 साल के CI और 3 साल के CI में अंतर। 2 साल का CI कौन सा है? देखिए ध्यान से, ये 2 साल का CI है। 3 साल का CI कौन सा है? 3 साल का ये पूरा है। इन दोनों में अंतर कौन सा नजर आ रहा है? अंतर ये तीसरे साल का नजर आ रहा है, 330 रुपए 75 पैसे। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर आ गया।
ये आ गया मेरा पहला तरीका इस क्वेश्चन को करने का। पहला तरीका ये है। अगर मैं दूसरे तरीके पे आता हूं, 5% के हिसाब से 3 साल का रेट कितना होता है? 15.7625। 2 साल का कितना होता है? 10.25%। 25, 51, 5, 5.5125%, इतना अंतर है। अब मैं 6000 का, देखिए बात समझना, इतना परसेंट निकालना है मेरे को, ठीक है। मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता? मैं सबसे पहले ये देखता यार 5 के हिसाब से 15.76 बनता है, 3 साल का, और 2 साल का बनता है 10.25, लगभग 5% का तो अंतर आएगा। 5% कितना होता है इसका? लगभग 300। तो 300 के करीब आएगा। केवल एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, जो कि डी ऑप्शन है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मान लेते हैं 2 ऑप्शन होते, तो मुझे ये भी पता है कि जो अंकों का योग आएगा वो 9 से भाग होगा, क्योंकि 5 से 15 तो 17 और 1 18, इसमें 9 आ रहा है, तो जो ऑप्शन 9 से भाग होगा वही ऑप्शन आंसर होगा। तो अगर एक चीज कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है ना मेरी, कि मैंने जोश जोश में ये देखा कि यार नहीं, मेरे को बिना पेन के करना है, 5% के करीब आएगा, 300 के करीब, फिर देखा अरे यार 300 के करीब तो 2 ऑप्शन है, फिर मैं देखा अंकों का योग 9 आना चाहिए, काम बन जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। 15.7625 कैसे आया भाई? ये याद ही कराया मैंने आपको। 5% के हिसाब से 3 साल का 15.7625 होता है। कैसे आया ये तरीका भी बता रखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये शायद CGL 2016 में इसका, मुझे ध्यान है शायद मेरे एग्जाम में आया था। CGL 2016 में, ध्यान से देखिएगा। ₹7,930 की राशि को 3 हिस्सों में बांटा गया और लोन पे दिया गया। 5% SI पर A, B और C को 2, 3 और 4 साल के लिए। इनका अमाउंट सेम है। ध्यान से देखिए, अगर मैं देखूं 110% A का, परसेंट लिखा नहीं है मैंने, क्योंकि 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज हो जाता है 10%। तो 110% A का बराबर है किसके? 115% B के, बराबर है किसके? 120% C के, ठीक है। यहां पर ना मैं 2 चीज बताना चाहूंगा आपको। 2 चीज क्या? 1 चीज। 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, या तो अमाउंट सेम, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट सेम, या तो ब्याज सेम दे रखा होगा, या फिर मिश्रधन। अब इस केस के अंदर क्या बन गया? 110A, 115B, 120C। अगर उसने ये दे रखा होता है इंटरेस्ट सेम, तो हम लिखते 10A, 15B, 20C, ठीक है। तो यहाँ ना बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं चीजों को, इसलिए मैंने यहाँ पर बाइफरकेट करके बता दिया। ये क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, अमाउंट ऑफ ऑल दीज आर इक्वल। यहाँ पर अमाउंट दे रखा है, कई जगह लिखा होगा इंटरेस्ट इन सबका बराबर है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, 22, 23, 24। अब ये तो कैलकुलेशन बढ़ गई, A अनुपात B अनुपात C मेरे को निकालना है। अगर ये वाला निकालना होता है तो इसे छुपाते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं। अगर ये वाला निकालना है तो इसको छुपाओ, इन दोनों को गुणा कर दो। ये वाला निकालना है, इसको छुपाओ, इन दोनों को गुणा कर दो।
22 इंटू 23। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ यार ये तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया। अब करना क्या पड़ेगा, अब ध्यान से बात समझना, यहाँ पर काम बढ़ गया बहुत ज्यादा। 23 इंटू 24, ठीक है, 23 इंटू 24 अगर आप करते हैं 23 का स्क्वायर होता है 529, 529 में 23 जोड़ेंगे 552। ये कैलकुलेशन करा मैंने, तरीका बताया। 22 इंटू 24, 22 का स्क्वायर होता है 484, 484 में 2 बार 24 और जोड़ना पड़ेगा 48। 48 अगर मैं जोड़ता हूं तो 484 और 40, 524 और 8 532, 484 और 22 506, फिर मैं बोलूंगा 1500, 1538, 1540, 1590, इसकी वैल्यू है 7930 और फिर मैं वैल्यू निकालूंगा ए की और ऐसे करके मैं आंसर निकालूंगा। ये गलत कर दिया मैंने, रुक जाइए, 532 नहीं आएगा ये तो गड़बड़ कर दी। 528 आएगा, ठीक है, 528 आएगा। तो 528, 1500 और 80, 1596, 1580, 1586, ठीक है, इसकी वैल्यू है 7930 और 552 की निकालनी है पहले की। अब देखिए इतनी कैलकुलेशन करी तो क्या करी एग्जाम में। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करने वाला हूं, आप ये देखिए, ऐसे नहीं करना आपको, बात को ध्यान से समझना बात को बहुत ध्यान से समझना। कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, कैलकुलेशन आप में से हर बच्चा कर लेगा। सबसे पहली चीज लॉजिकली समझना, लॉजिकली बहुत जरूरी है। इसमें 3 आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, क्या इसमें 3 आ रहा है? जी नहीं। तो क्या टोटल में 3 होगा? जी नहीं। ठीक है, हम ये बोलते हैं ना कि ये टोटल है, टोटल की वैल्यू अगर ये है 7930, ठीक है, अगर टोटल की वैल्यू ये है 7930, 23 इंटू 24 की निकालनी है, तो 3 का मल्टीपल मैं आंसर मार कर सकता हूं, पर कब कर सकता हूं? जब इसमें 3 ना आ रहा हो। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में कुछ भी लगा देना है। जो कॉन्सेप्ट एक बार बताया उसे दिमाग में रखना है कि यहां से मल्टीपल तभी देख सकते हैं जब वो यहां से ना कट रहा हो। सबसे पहले मैंने देखा इसमें 24 आएगा, तो 24 तीसरे वाले में तो नहीं आएगा, ये मुझे पक्का पता है, ठीक है, क्योंकि तीसरे वाले में ये इंटू ये आएगा, तो टोटल में तो 24 नहीं आ सकता, टोटल में 3 नहीं आ सकता। तो मैं बोल सकता हूँ 3 का मल्टीपल आंसर होगा। 3 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, केवल ये है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। मैं केवल ये भी देख सकता था, देखिए जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा मुझे पता है यहाँ 23 इंटू 24 आएगा और 23 हर एक में नहीं आएगा, ठीक है, तो मुझे ये भी पता है कि आंसर जो आएगा वो 23 का मल्टीपल आएगा। अगर कोई और ऑप्शन में मिलता तो मैं 23 का मल्टीपल देखता और आंसर मार्क करता। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से देखना। यहां पर मैंने एक बात बोली आपको कि अगर एक्स ए, देखिए ये चीजें कहीं नहीं लिखी और ना ये चीजें आपको कोई बताने वाला है, पर ये चीजें सारी काम की हैं। अगर एक्स वाई और जेड को प्राइम है, असहभाज्य, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब आप ये वाला निकालेंगे तो यहाँ वाई जेड आएगा, यहां निकालेंगे वाई छुपाएंगे एक्स जेड आएगा, ठीक है,
यहां निकालेंगे एक्स वाई आएगा। आप देख सकते हैं एक्स तीनों में नहीं आ रहा तो टोटल में एक्स नहीं आएगा, वाई तीनों में नहीं आ रहा तो वाई टोटल में वाई नहीं आएगा, जेड तीनों में नहीं आ रहा तो टोटल में जेड नहीं आएगा। इसलिए हम इंडिपेंडेंटली कह सकते हैं जो ए वाली वैल्यू होगी वो वाई की भी मल्टीपल होगी, जेड की भी मल्टीपल होगी। जो बी वाली वैल्यू होगी वो एक्स की और जेड की दोनों की मल्टीपल होगी। जो सी वाली होगी वो एक्स और वाई दोनों की मल्टीपल होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक राशि किसी निश्चित दर से 1260 रुपए और 1512 रुपए तीसरे और चौथे वर्ष का सीआई देती है, तो वह राशि क्या होगी? ये आपको बताना है। आपको बताना है कि वह राशि कितनी होगी। ध्यान से देखना, 1260 रुपए, देखिए ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है, ये तीसरा वर्ष है, ये चौथा वर्ष है। अब 1512 का मतलब क्या है? देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ सीआई कभी भी अगले वर्ष का निकालें तो वो राशि तो मिलती है जो पहले मिलती थी, साथ के साथ एडिशनल इंटरेस्ट और मिलता है इस राशि पर। ठीक है, अगर आप देखें कितना हो गया, 1260 है, 1512, 252 हो गया। ठीक है, ये आ गया। मैं इसे इस तरीके से देख सकता हूं, इस नजरिए से देख सकता हूं। ठीक है, इसे आप इस नजरिए से देख सकते हैं। 1260 है, 252 है, कितने परसेंट हो गया? 20% हो गया। ठीक है, कितने परसेंट हो गया? 20% हो गया। यानी 1260 का 20% है। यहां से मेरे को रेट पता लगी और कुछ नहीं पता लगा। केवल यहां से आपको क्या पता लगा? रेट पता लगी कि 20% ब्याज दर रही होगी। ऐसे में ये भी हो सकता है कि केवल ब्याज दर ही पूछे और ये भी हो सकता है कि राशि पूछ ले। अगर मुझसे राशि पूछी है उसने तो मैं क्या करूंगा, मेरे को काम करना पड़ सकता है यहां पर। अब काम कैसे कैसे हो सकता है? अगर मैं 20% के हिसाब से चलूं, 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, 1/5 होता है। मैं केवल तीसरे वर्ष तक लेने वाला हूं, चौथे वर्ष से मतलब नहीं है मेरे को। तो पावर 3 ले ली मैंने, 125 मान लिया। 125 का मतलब हो गया पहले साल का 25, फिर 25, फिर 25, ये 5, ये 10 और ये 1। 25 10 35 और 1 36। 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1260। तीसरे साल का इंटरेस्ट। और मेरे को निकालनी किसकी है? मेरे को निकालनी है 125 की। 125 की निकालनी है ना, बिल्कुल 125 की निकालनी है। ठीक है, तो 125 की कितनी आएगी? सबसे पहली बात तो 125 625, 625 का मल्टीपल आएगा, 625 से भाग हो पाएगी सबसे पहली बार। 6 सत्ते 42, 25 सत्ते 175। ये तो सीधा नजर आ रहा है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर 625 का मल्टीपल कैसे देख लिया? मैं आपको वो समझाता हूं। इसमें कितनी है 5 की पावर? 3 है। इसमें कितनी है 5 की पावर? 1 है। 5 की पावर 3, 5 की पावर 1 से गुणा होगी, कितनी आएगी? 5 की पावर 4, यानी 625। अगर मैं 625 के हिसाब से देखूं, मेरे को यहां कहीं जाना है 4000 की रेंज में, तो मैं 7 से गुणा करूंगा। और 625 का 7 गुणा कितना हो गया? वो हो गया आपका 4375। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई? 20% कैसे? चलिए बताए तो भाई 20% कैसे। देखिए ध्यान से समझिए, आपको ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं और तरीके से भी कर सकता हूं। कर तो सकते हैं पर वो भी बड़ा ही पड़ेगा थोड़ा।
ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात, अगर 3 साल की बात हो रही है, मैंने जो आपको बताया था कॉन्सेप्ट, पहले साल कुछ इंटरेस्ट मिलता है वो तो एसआई के बराबर ही होता है। सीआई एक्चुअली शुरू होता है 1 साल के बाद। 1 साल क्या सीआई और क्या एसआई सब एक बराबर है, अगर सालाना रेट आप लगा रहे हैं तो। ठीक है, एनुअली काउंट कर रहे हैं। मैंने आपसे बोला कि जो भी पहले साल का इंटरेस्ट होगा, दूसरे साल का इंटरेस्ट वही होगा, प्लस दूसरे साल पिछले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, ये फर्क रहता है। ठीक है, फिर हम तीसरे साल पे आएंगे, तो तीसरे साल में जो इंटरेस्ट दूसरे साल का था वो तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ उस पर एडिशनल इंटरेस्ट ही मिलेगा। देखिए ध्यान से, बात समझिए, 2 पिक्चर है आपके सामने, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली पिक्चर, ठीक है, और सेकंड पिक्चर। दो पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहली पिक्चर ये कि अगर पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ठीक है, अगर मान लेते हैं, बात समझना, अगर मान लेते हैं 20% की रेट है, यानी 1/5 मान लिया मैंने, ठीक है, 3 साल की बात हो रही है तो प्रिंसिपल मान लिया 125, 1/5 यानी 25 मिलेगा। ध्यान से समझना, ये 2 पिक्चर दिमाग में होनी चाहिए, ये भी 25, ये भी 25, ये भी 25, यहाँ इसका 1/5 यानी 5 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 1 आ गया। ये पिक्चर क्या है, ये पिक्चर इस तरीके से है कि हमने इंडिविजुअल साल का इंटरेस्ट निकाला, फिर इसका इंटरेस्ट ये, और ये जो इंटरेस्ट आया है ये इसका और इसका मिलाकर आया, और इसका इंटरेस्ट ये। एक तो ये पिक्चर है। दूसरी पिक्चर क्या है, दूसरी पिक्चर है ये, पहले साल का इंटरेस्ट 20% होगा जी, बिल्कुल होगा। दूसरे साल का 20% तो होगा ही होगा, प्लस इसका 20% और होगा, जो कि 4% हो गया, जिसे मैं बोलता हूं 24%। ठीक है, तीसरे साल का 24% तो होगा ही होगा, प्लस इसका 20% और होगा, जो कि हो गया 24 दूनी 48, 4.8%, तो 28.8%। ठीक है, यही इंटरेस्ट के लिए बात है कि भाई आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये 2 पिक्चर होनी चाहिए कि पिछले साल वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका 20% और आ गया। ठीक है, फिर यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लगा कि पिछले साल वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका 20% और आ गया। यहां पर क्या था, यहां पर ये था कि भाई ये पहले साल का है, दूसरे साल का है, दूसरे साल में इस वाले का इंटरेस्ट आ गया। फिर तीसरे साल की बात करते हैं तो पहले वाले का भी इंटरेस्ट आ गया, दूसरे वाले का भी आ गया, दूसरे पे जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला था उस पर भी इंटरेस्ट आ गया। ये 2 पिक्चर है और दोनों ही पता होनी जरूरी है। कितने लोगों को दोनों बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, फिर मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं। पहले आपको ये समझ आनी चाहिए, 2 पिक्चर हैं, 2 नजरिए हैं। बहुत बढ़िया, है ना, गलत दोनों में से कोई भी नहीं है। अब वापस क्वेश्चन पे आ रहा हूं भाई, रुकिए, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मैं वापस यहीं आ गया, मैंने पहली पिक्चर को तो नहीं लगाया, पहली पिक्चर को मैं भूल गया, पहले मैं दूसरी पाया कि जिसमें वो बोलता है कि अगर तीसरे साल का इंटरेस्ट 1260 है तो चौथे साल का 1260 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ के साथ एडिशनल जो मिला है वो क्या है, वो इस पे इंटरेस्ट है कि इस पे कितना इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, वही तो हमने किया था। यहां पर देखिए 24 तो मिला ही मिला, फिर हमने ये निकाल लिया, ये इस पे कितना है, 20% है। अब यही चीज मैं यहां देख सकता हूं, मैंने देखा कि 252 1260 का कितना है, 20% आ गया। मुझे रेट पता लग गई, पर क्या रेट पता लगने से मेरा आंसर आ पाया, जी नहीं, मेरे को तो सम पूछा है। अगर मेरे से सम पूछा है तो मैं क्या करूंगा, मैंने देखा 20% को मैं 1/5 लिखता हूं, ठीक है,
अब मैं पहले वाले कॉन्सेप्ट पे जाता हूं। इस पे देखिए, मैं इस पे भी जाऊंगा, मैं दिखाऊंगा ये क्वेश्चन मैं इससे भी कर सकता था। मैं पहले वाले क्वेश्चन पे गया, पहले वाले मेथड पे मैंने 3 वर्ष के लिए ले लिया। आप में से बहुत बच्चे सोचोगे सर 3 वर्ष के लिए क्यों लिया, आप चौथे वर्ष के लिए क्यों नहीं लिया, 4 की बात हो रही है। मेरे भाई 3 वर्ष लेके काम आसान हो सकता है, मैं क्यों 125 से 625 बनाऊं, काम उससे भी हो जाएगा, काम उससे भी 100% होगा। मैंने 125 ले लिया, मैंने एक ट्री बना दिया। अब मैं देखता हूं तीसरे साल का जो CI था 1260 था, 36 की वैल्यू आ गई। मेरे को प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, जो मैंने 125 माना था। तो 125 यूनिट की कितनी आई, वो मैंने 625 का मल्टीपल आंसर मार्क कर दिया। अगर मैं चाहूं तो इसके आगे ऐसे भी कर सकता हूं। देखिए कि ये समझ आ गया। अब मुझे ये पता है कि पहले साल का इंटरेस्ट अगर 20% है, दूसरे साल का कितना होगा, 20 प्लस 20 का 20%, 24%। पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का कितना होगा, 24 प्लस 24 का 20%, 24, 28.8। तो इसी की वैल्यू तो दे रखी है 1260, तो मैं ये निकाल लूंगा 28.8 अगर 1260 है तो 100% क्या होगा। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, डेफिनेटली कर सकता हूं। ठीक है, अब क्लियर है ना सबको एक एक बात अच्छे से। मैं ये भी कर सकता था, इस तरीके से भी देख सकता था मैं। क्लियर है ना भाई सभी को। देखिए बिल्कुल डेप्थ तक बताया मैंने आपको। ठीक है, बिल्कुल डेप्थ तक, कैसे आई है, क्यों आई है चीज, कहां कहां से आई है, क्या माइंड सेट होना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर 4 ईयर लेके करिए। 4 ईयर लेके करूंगा भाई, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। ध्यान से देखिए मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ना। किसी बच्चे ने बोला कि सर 4 ईयर लेके करो, 4 ईयर है यहाँ पर, मैं कहूंगा 1/5 है, इसकी पावर 4 है ना, तो 625 हो गया। अब 20% निकालिए आप इसका, तो 125, 125, 125, 125, ये बढ़ गई ना, पूरी कैलकुलेशन ही बढ़ गई, हमने खुद बढ़ाई, बढ़ क्या गई। तो यहाँ 1/5 करूंगा, फिर 25 आ गया, फिर 50 आ गया, फिर 75 आ गया, फिर 1/5 करूंगा, 5 आ गया। ठीक है, फिर मैं इसका 3 गुना करूंगा, 15 आ गया, 1/5 करूंगा, 1 आ गया। अब तीसरे साल की बात हो रही है, ये हो गई 180, 180 की वैल्यू 1260 दे रखी है, 625 की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, क्या फर्क पड़ जाएगा, फर्क ये पड़ेगा समय बहुत लग जाएगा। ये आम बच्चा करेगा ही करेगा कि 4 वर्ष है यार, 4 वर्ष वाला लेता हूँ। क्यों लेता हूँ, 3 वर्ष वाले से काम चल जाएगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैंने वही तो सिखाया आपको। देखिए यहाँ पर 3 वर्ष वाले से काम चल गया ना, आपने अपनी कैलकुलेशन कितनी बढ़ा ली, 125 125 लेके लगातार। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एक चीज में ना मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगे इससे। आइए देख लेते हैं। राजू एक फिक्स डिपॉजिट अमाउंट करता है 20,000 रुपये बैंक के साथ, रेट है 13% SI, जो हाफ ईयरली लागू है। तो 42 महीने बाद उसे कितनी राशि मिलेगी, 42 महीने बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन में लिख देता हूं, रुक जाइए ढंग से। ऑप्शन है ये ऑप्शन है आपके। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, SI में कोई हाफ ईयरली, कोई क्वार्टरली, कोई मंथली, कोई डेली, कोई 15 दिन के हिसाब से नहीं होता एग्जामिनर, लेकिन ऐसा करेगा। यहाँ तो इसने हाफ ईयरली लिखा है, मैं होता तो 20 डे वाइज लिख देता कि 20 दिन के हिसाब से चार्ज होता है SI। ठीक है, ये आने वाला कल भी है, ध्यान रखिएगा।
ये सीआई में भी हो सकता है कि उसने बोला कि भाई 20% रेट है या इतने % रेट है पूरे साल की, ठीक है, 20 दिन के हिसाब से उसने बोल दिया कि 20 दिन के हिसाब से मैं चार्ज करता हूं, ठीक है, या 20 दिन के हिसाब से छोड़िए, बात समझना, ये बात समझनी जरूरी है। ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं वो बात समझाना चाहूंगा, देखिए वो चीजें समझनी ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको कल के लिए तैयार करेंगे। उसने बोला कि मान लेते हैं 2021 चल रहा है, कोई तारीख दे दी, अब ये लीप ईयर नहीं है, 365 दिन है, ठीक है, 365 दिन है। उसने बोल दिया कि रेट है कितने भी % पर एनम, मान लेते हैं 10% पर एनम, जो कि कंपाउंडेड एक सेकेंड 33 कंपाउंडेड, ध्यान से देखिए, उसने इतना लिख दिया 365 दिन है, ब्याज दर साल की 10% है, हाफ ईयरली नहीं लिख रहा ना वो, साल मेंशन कर दिया, उससे देखिए लीप ईयर है नहीं है, लीप ईयर नहीं है, ठीक है, 365 दिन होंगे, उसके हिसाब से उसने इतना कर दिया कि भाई 182.5 डे वाइज निकालना है आपको, कितना होगा, या उसने बोला कि भाई 4 से डिवाइड कर दिया 91.25 डेज वाइज, ठीक है, उसने इतना बोल दिया। जो चीज वो हाफ ईयरली और क्वार्टरली बोलता था जरूरी नहीं है वो वैसे बोले, ठीक है, यहीं पर ही वो ये कर सकता है, कोई ईयर दे दिया 2020, अब लीप ईयर आ गया, लीप ईयर का मतलब हो गया 366 दिन हो गए, ठीक है, ध्यान रखिए ये मिलेगा आपको आने वाले समय में, बिल्कुल मिलने वाला है, ठीक है। अब उसने बोला कि कोई रेट है मान लेते हैं, ठीक है, और लागू कैसे है, मान लेते हैं कि 122 डे वाइज है, ठीक है, और रेट दे दिया उसने, कुछ भी दे दिया, रेट उसने कितना भी दे दिया, मान लेते हैं 15% दे दिया, ठीक है, तो आपको निकालना पड़ेगा 366 दिन का 15% है, 122 दिन का कितना हो गया, डिवाइड बाय 3, तो 5% हो गया, 5% के हिसाब से 3 बार निकालना है, तो वो एनुअली पूछ रहा है, ठीक है, एनुअली उसने पूछ लिया आपसे कितना आएगा, 1 साल का कितना आएगा, ये चीजें दिमाग में रखकर चलिए, चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। हो सकता है उसने एग्जाम में ये दे दिया, बात समझिए, उसने बोल दिया मंथली रेट है, रेट उसने मंथली दे दी, ठीक है, मंथली रेट दे दी कुछ भी, ठीक है, मंथली उसने रेट दे दी, उसने जो बोल दिया कि कंपाउंडेड 10 डे वाइज, ठीक है, मंथ दे दिया, कोई 30 दिन का मंथ दे दिया, तो 10 दिन के हिसाब से 1/3 रेट हो गई, और पूरे महीने की पूछा है तो 3 बार लग गई, तो लॉजिक ना वो सेट होना चाहिए, आपको घर वाले क्वेश्चन पढ़ के नहीं जाने की भाई घर पे ऐसे क्वेश्चन मिले थे पेपर में भी ऐसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर उसने यहां पर, कहां गया क्वेश्चन, यहां पर हाफ ईयरली लिखा है, मैं हाफ ईयरली नहीं लिखता, मैं लिखता 15 दिन के हिसाब से, 7.5 दिन के हिसाब से, मैं तो इस तरीके से लिखता, क्योंकि ऐसा ही है, मैं बच्चे का कॉन्सेप्ट चेक करता कि क्या उसे एसआई का मतलब भी पता है कि इसमें हाफ ईयरली होता है क्वार्टरली होता है, मैं उसे 21 दिन के हिसाब से बोलता कि 21 दिन के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है वो, ठीक है,
तो सबसे पहली चीज ये है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, ठीक है, ये आपको कल के लिए तैयार करेगा। ऐसा मत बनाइए खुद को कि जो किताबों में पढ़ा गया है वही आपको आता है और कल भी उसकी उम्मीद के साथ जा रहे हैं एग्जाम में और पेपर में वो नहीं मिला तो दिल दुख रहा है और आपको लग रहा है यार क्या पूछ लिया ये। कुछ नहीं करेगा एग्जामिनर, जो मैं क्लास में कराऊंगा उससे बाहर कुछ भी नहीं करेगा। एक चीज भी बोल रहा हूँ, एक चीज भी बाहर आ जाए तो बता देना, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखना बहुत। वो बोलता है 20,000 रुपए की राशि है, 13% का ब्याज है सालाना, हाफ ईयरली को भूल जाइए, ठीक है। वो कितनी राशि प्राप्त करेगा 42 महीने के बाद? 42 महीने लिखता हूं तो 42/12 करना पड़ेगा, साल में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 100 आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, ये इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। कई बच्चे यही करेंगे और यही करना चाहिए। अब बच्चे ने काटा भाई कि 0 से 0 काटी, 4 तिया 12, 2 से काट लेंगे, 4 से ही काट लेंगे, 4 तिया 12, 50 आ गया, 14 आ गया, 13 सत्ते 91, 91 100 आ गया और फिर 20,000 में जोड़ दिया 29,100 आ गया, ठीक है। यहीं पर मैं आपको रोकूंगा और मैं कहूंगा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ध्यान से देखना। यहीं पर ही थोड़ा सा रोकूंगा और कहूंगा थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाओ। अगर आप ये देखें ध्यान से कि जो इंटरेस्ट आएगा उसमें 13 आएगा तो 13 का मल्टीपल आएगा। और इंटरेस्ट कैसे मिलता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा के। तो मैं इसमें से प्रिंसिपल अगर घटाऊंगा तो मैं देखता हूं ये आ गया, ये आ गया। 13 का मल्टीपल किस में है? आप कहेंगे सर आंसर तो नहीं आया। ए ऑप्शन में भी 13 का मल्टीपल है, बी ऑप्शन में भी है, सी और डी घट गए। अब मैं कहूंगा आप 42 महीने लिखेंगे, 42 में 7 आ रहा है तो 7 का भी मल्टीपल आएगा। तो आप देखिए 7 का मल्टीपल कौन सा है, ए तो नहीं है, बी है, ये आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपको ये दे रखे थे अमाउंट, अमाउंट में से हमने प्रिंसिपल हटा दिया तो केवल इंटरेस्ट बचा। जो इंटरेस्ट आएगा 13 और 7 से भाग होगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात अच्छे से समझ आ गई है, जल्दी से बताइए फिर बढ़ेंगे आगे। कुछ करना ही नहीं है भाई, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। कुछ भी नहीं करना मेरे भाई, कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। मैं इतना समय ले लेके आराम आराम से आपको क्यों समझा रहा हूँ, हर चीज के पीछे कुछ वजह होगी। और जो भी चीजें सिखा रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि केवल ऐसा ही सीआई में इस्तेमाल हो रही है, कैलकुलेशन करने का तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको। ईयरली कहाँ लिया है मेरे भाई, देखिए बात समझिए। मैंने आपसे बोला ऐसा ही हाफ ईयरली कुछ नहीं होता, इस बात का कोई मतलब नहीं है। हाफ ईयरली, क्वार्टरली, डेली, मैंने तो बोला मैं 7.5 दिन के हिसाब से दूंगा, इसने तो हाफ ईयरली दिया है, ठीक है। यार ऐसा ही में जब फर्क ही नहीं पड़ता, 1 साल का ब्याज मिलना आपको उतना ही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्याज पे ब्याज कैलकुलेट नहीं होता। तो ये बातें इरेलीवेंट है एसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप हाफ ईयरली लेते हैं या क्वार्टरली लेते हैं, बिल्कुल रेट हाफ नहीं होगा। क्वेश्चन का खून हो गया। चलिए आपको समझ आना चाहिए भाई, ठीक है। बाय 12 क्यों लिया है? बाय 12 इसलिए लिया है कि मैंने साल में कन्वर्ट किया है उसे, 42 महीनों को, ठीक है। क्योंकि मैंने रेट भी एनुअल लिया। अब बात आती है सर रेट एनुअल क्यों लिया है, साल का रेट क्यों लिया है? तो 6 महीने बोला था। फिर मैं बोलूंगा मेरे भाई ऐसा ही है, आप 6 महीने के हिसाब से चलो या फिर साल के हिसाब से चलो, बात एक ही रहेगी, ठीक है।
कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में भाई। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसा बना लेते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है ये, किसी राशि को 16% वार्षिक दर से चढ़ाया गया तो सीआई एक साल का जो कि अर्धवार्षिक लागू है और एसआई एक साल में क्या फर्क पड़ेगा। अंतर 56 है तो राशि क्या होगी, बात समझिए क्वेश्चन की। सीआई निकाला मैंने और एसआई निकाला। एसआई निकाला एक साल का जो कि 16% का 16% ही रहेगा। अगर मैं बोलता सीआई निकाला एक साल का तो सीआई भी तो एसआई के बराबर होता है अगर एक साल की बात होती है। पर कब होता है, जब वो वार्षिक लागू होता है या हाफ ईयरली है। तो एसआई कितना हो गया 16%, सीआई कितना हो गया 16.64। ऐसा कैसे हो गया जी भाई, एक साल का 16 है, हाफ ईयरली का कितना हो गया 8, और 8 को 2 बार लगाएंगे तो क्या आएगा 16.64, यही आएगा। तो 64 की वैल्यू 56 दे रखी है, 100 की निकालनी है। ठीक है, किसकी निकालनी है 100 की निकालनी है। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं आंसर जो आएगा 7 का मल्टीपल आएगा, और 3 का तो होगा ही नहीं क्योंकि 3 नहीं है कहीं भी। 7 का मल्टीपल अगर आप देखते हैं 7 अट्ठे 56, ये नहीं है। इसे देखते हैं, ये भी नहीं है, ये है सी ऑप्शन। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो डीएस लगा सकते हैं, डीएस से मैच कर जाएंगे दो ऑप्शन, डीएस नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर है। क्लियर है ना भाई सभी को। चेक कर लेता हूं भाई, रुक जाइए। बी ऑप्शन 77 1 7 एक हम, बी ऑप्शन भी है भाई 7 का, बिल्कुल सही कह रहे हैं एक भाई। बी ऑप्शन भी 7 से भाग हो रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन भी आपका 7 से भाग हो रहा है। ठीक है, तो फिर क्या करने वाले हैं बताइए। बी ऑप्शन में यहां 7 का मल्टीपल मिल गया, अब आप क्या देखेंगे जल्दी से बताइए। बी ऑप्शन में भी 7 है, डीएस भी फंस गया। लव यू भाई। अप्रोक्स, एक बच्चा कह रहा है अप्रोक्स। देखिए अब यहां आपका तजुर्बा काम आएगा। 0.64 की वैल्यू 56 है, 100 की निकालनी है। ऑप्शन क्या है 7805 8750। ठीक है, जब दो ही ऑप्शन बचे तो काम बहुत आसान हो जाता है। अगर वो बच्चा अप्रोक्स लगाता है कि भाई 8 गुना होगा या फिर 9 गुना होगा लगभग, इसका मतलब क्या है ये 8 गुना के करीब है, ये 9 गुना के करीब है। अगर मैं देखता हूं 9 गुना 6 नीम 54, तो नजर आ रहा है अप्रोक्स से लगभग 9 गुना। ठीक है, लगभग 9 गुना आंसर हो जाएगा। दूसरी चीज, आप अगर इसे सॉल्व करते तो क्या आता 56 इंटू 100 अपॉन 0.64 है ना। डेसिमल हटाते तो और जीरो लगते ऊपर। तो ये बात तो पक्की है कि आंसर 25 का मल्टीपल आएगा। 25 का मल्टीपल हमने कितनी जगह इस्तेमाल किया है। क्या ये 25 से भाग हो रहा है जी, नहीं हो रहा है। ये हो रहा है जी, बिल्कुल हो रहा है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समय लिया है मैंने बिल्कुल आराम से यहाँ पर आपको समझाने के लिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार हो सकता है आपके साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं।
हर चीज के पीछे रीजन है, हर चीज के पीछे। काल्पनिक बातें कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी वर्चुअल नहीं है कि ऐसा है तो ऐसा कर लो। मैं रीजन बताता हूँ हर चीज का कि क्यों कर लो। हर चीज जब मैं समझाता हूँ ना, समझाने के बाद आपको समझ आ जाता होगा कि हाँ यार लॉजिकल है हर चीज, कुछ भी बनाई हुई चीज नहीं है, लॉजिकल है, सामने नजर आ रही है, हजम करने लायक है कि भाई आप हजम कर सकते हैं, हाँ वाकई में यह चीज है। ठीक है, तो नंबर्स है, नंबर्स का बिहेवियर हम पढ़ रहे हैं एक तरीके से। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। 3,000 रुपए की राशि 4320 रुपए हो जाती है किसी निश्चित समय में। ठीक है, तो आपको बताना है वो आधे समय में उससे कितने हो जाएगी। देखिए 3,000 रुपए की राशि पे 3,000 और 4320, देखिए अगर मैं अनुपात ही निकालता हूं, 3 से काटता हूं तो 100 और 144, ये 10 का और ये 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से पता लग रहा है कि रेट कितना है, रेट है 20%, 10 से 12, टाइम कितना है 2 साल, अनुपात से ही पता लग रहा है। ठीक है, अब वो पूछता है कि 3,000 रुपए की राशि कितनी हो जाती अगर आधा ही समय होता, 2 साल की जगह अगर मैं 1 ही साल लेता हूं तो केवल 120% होगी, और 12 थी 36 का मतलब है बी ऑप्शन। बहुत मामूली क्वेश्चन रहा ये तो, बहुत मामूली, ये तो कोई सबका ही जवाब आया होगा, बहुत बढ़िया, लगभग सभी का ही जवाब आया है। अंकित भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखना। क्या ऑप्शन है मेरे पास इसके, इसके ऑप्शन नहीं है। 2 years कैसे आया मेरे भाई, यहाँ पावर देखिए, इस पावर से पता लगता है कितने साल है। ध्यान से समझना, किसी राशि पे 2 साल का CI और SI दे रखा है, 3 साल का अंतर बताना है। ध्यान से देखिए, 400 400 ये SI है, 32 रुपए, पहली 2 लाइन पढ़ के। अगर 3 साल का बनाना है तो आपको पता है क्या होता है, ये भी आ जाता है, इसका दुगना आता है, पर यहां क्या आएगा ये अभी नहीं पता, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आता है, अब जरूरी नहीं है रेट निकालना। ठीक है, ध्यान से देखिए, जो अनुपात इसका इसका होगा वही इसका इसका होगा, होगा ना, जो अनुपात इसका इसका होगा वही अनुपात इसका इसका होगा। अगर मैं देखता हूं 4 अट्ठे 32, ठीक है, तो 4 अट्ठे 32 मैंने लिख दिया, और 32 को 8 से गुणा करूंगा, यानी 8% निकालना है। देखिए मैंने 4 अट्ठे 32 तो किया और 2 जीरो से भाग कर दिया, 2 जीरो हटा दी मैंने उसमें से, 3200 आना चाहिए था ना, तो मैंने 2 जीरो हटा दी, तो 32 अट्ठे 256 होता है, तो यहाँ 2.56 आना चाहिए, क्योंकि 2 जीरो हटा दी, 100 से भाग कर दिया, तो 64 32 96 और 2 98, 98.56 मेरा आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो ये भी देख सकते हैं, इसका 8% है ये, तो इसका भी 8% होगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब देखिए मैं ना ये चाहता हूं कि क्वेश्चन तो आप समझ गए, जैसे मेरे सामने एक क्वेश्चन आता भाई पेपर में, मैं जा रहा हूं तो फुल तैयारी के साथ जा रहा हूं, बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ। अब मैं होता तो मैं ये देखता 400 400 400 दिमाग में बनाता हूं मैं, ये ट्री डायग्राम बहुत आराम से बनता है, मजेदार बनता है।
छोटी वैल्यू के साथ तो और आसान बनता है। 400 400 400 32 64 32 का 8% 2.56 32 64 2.56 64 32 96 और 2 98.56 आंसर हो जाता है, खत्म, सीधा बनता है। शुक्रिया भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। किसी राशि पे 12 साल का एसआई 350 रुपये है, 950 रुपये। एसआई बताना है क्या होगा यदि सम जो है डबल हो गया आखिरी 6 साल के लिए। देखिए ध्यान से, पहले 6 साल ये है, आखिरी 6 साल ये है। यहां प्रिंसिपल पी था, यहां भी प्रिंसिपल पी था, तब कितना होता था 950 रुपये, ठीक है। अब वो बोलता है आखिरी 6 साल के लिए 2p हो जाए, ठीक है, आखिरी 6 साल के लिए 2p हो जाए, तो 2p का तो मिला के 950 था, तो यानी इसका तो 950 मिलेगा, p का कितना मिलेगा, इसका आधा, ठीक है। इसका आधे का मतलब क्या हुआ, देखिए हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि p और p 2p की वैल्यू कितनी है 950, 3p की मेरे को निकालनी है, ठीक है, 3p की निकालनी है। अगर मैं 3 से गुणा करता हूं 27, 2850 को 2 से भाग करूंगा 1425 आ जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। पर ये सब मुझे दिमाग में करना है, लिखना नहीं है मेरे को इसमें, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं लिखना। 1425 मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी को बात क्लियर होगी। देखिए ऐसा बनाना शुरू नहीं कर देना है पेपर में, लॉजिक लगाना है यार। पहले साल मैंने पहले 6 साल के लिए कुछ पैसे लगाए थे, फिर उसके 6 साल के बाद अगले 6 साल के लिए भी उतने ही पैसे लगे रहे, तो इंटरेस्ट बराबर बराबर मिलना चाहिए था। पर अगले 6 साल के लिए मैं मूलधन दुगना कर देता, तो जो मेरे को पहले 12 साल में मिल रहा था इंटरेस्ट, वो 6 साल में मिल जाता, और पहले 6 साल का आधा मिलता, तो 1.5 गुना मिल जाता। तो मैं सीधा 1.5 गुना कर देता, 950 का आंसर आ जाता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल 950 का 1.5 गुना है ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन। दो साल 73 दिन का CI निकालना है आपको। बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको क्लासेस में, आप समझने की हिम्मत रखना बस। 6.25%, 6.25% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखें तो 1/16 कहा जाता है, ठीक है। अब अगर 1/16 में निकालता हूं इसका, ध्यान से देखिएगा, अगर आप 1/16 निकालते हैं 20480 है, इसका 1/16 निकालता हूं मैं, तो 16 एकम 16 बचा 4, 16 दूनी 32 बचा 12, 1280, ये भी 1280, और ये कितना आ गया 80 आ गया। अगर 2 साल की बात होती तो मैं सीधा सीधा ये लिख देता जो आपके सामने है। अगर 2 साल, देखिए इसका मतलब क्या है, पहले साल का रेट, दूसरे साल का रेट, 73 दिन का क्या रेट होगा, मैं देखता हूं 365 दिन का रेट कितना है 1/16, 73 दिन का कितना होगा, 5 से भाग कर दिया, तो 5 से इसे भी भाग कर दूंगा, 1/80 हो जाएगा। यानी अगला जो रेट लेना है मेरे को, क्या लेना है, वो 1/80 लेना है, ठीक है। तो अब मैं 1/80 लेता हूं, अगर इसे ध्यान से देखिएगा तो ये कितना आ जाएगा 256, अगर मैं 80 से भाग करूंगा, ठीक है। अगर मैं इन्हें 80 से भाग करूंगा, 1/80 अगर मैं इसका निकालता हूं तो ये कितना आ गया 16, ये आ गया 16, ये आ गया 32 आ गया, और 1/80 इसका निकालता हूं तो 1 आ गया। तो टोटल अगर मैं करता हूं 1200, 1200, 2400 और 200, 2600, 2840
और 2896, 2897, 2899, 29, 2929 ये मेरा आंसर हो जाएगा। 2 साल 73 दिन का अगर मुझे CI निकालना है तो वो मेरा ये रहेगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि 2 साल 73 दिन का ही पूछा जाए, हो सकता है यहाँ पर 60 दिन पूछ लेता वो, तो 60 दिन का रेट आपको निकालना पड़ेगा। वो बात समझ आई जो मैं बोल रहा था, 365 दिन का इतना रेट है तो इतने दिन का कितना होगा, वो मेरे को निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये 365 दिन और ये 73 दिन आपको बोल रहा है, 73 दिन की जगह 15 दिन दे दे, 60 दिन बोल दे, 230 दिन बोल दे, तो वो तो फ्रैक्शन बन जाएगी, फ्रैक्शन के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, शुक्रिया भाई। देखिए ध्यान से, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई। मैंने आपसे बोला कि भाई आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं जो किताबों में दिख रहा है वो क्वेश्चन में आएगा, पेपर में आएगा वो क्वेश्चन। एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा, एग्जामिनर कॉन्सेप्ट से खेलता है। देखिए मैं भी आपको कॉन्सेप्ट से ही खिला रहा हूँ ना, कई सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी चीजें जो आपको किताबों में किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, पूरे मार्केट की ढूंढ लेना, वो केवल थॉट प्रोसेस है। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि आज तक रेट पर एनम के हिसाब से दिया जाता था, पर मंथ लिख सकता है वो, क्यों नहीं लिख सकता कि रेट इतना है पर मंथ, पर 10 दिन के हिसाब से लागू है। बताइए एक भी बुक ऐसी जिसमें ये क्वेश्चन है, पर एग्जाम में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। अब 2 साल 73 दिन मैंने बोला, 2 साल तो नॉर्मल नॉर्मल हो गया, 1/16 1/16, पर 73 दिन अब जैसे हाफ ईयरली होता है तो आप क्या करते हैं, जो रेट होती है उसका आधा कर देते हैं। अब यहाँ भाई रेट जो है वो 6.25 है और मुझे आधा भी नहीं करना, मुझे कितना करना है, मुझे 73 दिन के हिसाब से करना है, मेरे को 365 दिन के हिसाब से पता है। अब अगर मैं इसे लिखूं कि 12 महीने का इतना है, 73 दिन का कितना होगा, 73 दिन तो महीने में कन्वर्ट करना मेरे लिए आसान नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने दिन में ही लिया है कि 365 डेज का इतना है तो 73 दिन का कितना होगा, डिवाइड बाय 5, इतना दर हो जाएगा। अब रेट जो होती है या तो आप परसेंटेज में लो या फ्रैक्शन में, पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर फ्रैक्शन में लेनी है। तो अगर मैं आगे वाली कैलकुलेशन करता हूं तो 1/80 256 आ गया, फिर इन दोनों का 1/80, फिर इसका 1/80। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। या फिर मैं क्या कर सकता था, देखिए, या फिर मैं ये भी कर सकता था, अगर ये 1280 है, ये भी 1280 है, ये 80 हो गया, फिर ये 1280, ये 160 आता, ठीक है, और ये 5 आता। अगर आप 3 साल का ही निकालते पूरा पूरा, आप कहते कि भाई 2 साल 73 दिन, नहीं, मैं 3 साल का निकालना चाहता हूं, 30 साल का ये हो जाता। पर जो 30 साल की रेट है वो 1/5 करनी पड़ेगी। ठीक है, जो 1/16 था, क्योंकि वो तो एक पूरे साल की है, 365 दिन की, 73 दिन का मतलब है रेट को 1/5 करो, रेट को 1/5 करेंगे तो इंटरेस्ट भी 1/5 हो जाएगा। तो यानी 30 साल का जो इंटरेस्ट है वो 1/5 हो गया, 1/5 हो गया, 1/5 हो गया। अब मैंने कैलकुलेट कर लिया, देखिए ये तो लिखा है 256, 32 और 1 29 मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात क्लियर है, 365 दिन होते हैं भाई एक साल में। ठीक है, दिन में कन्वर्ट किया है हमने, तब जाके आंसर निकाला है। आगे भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे। एक एक बच्चे का भाई अप्रूवल चाहिए, अब सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब 2 साल 73 दिन, अब मान लेते हैं 365 डेज लिया है भाई। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता था, बात समझिए, एग्जामिनर ने क्या करा, 73 दिन की जगह ये नहीं दिया, उसने दे दिया 219 दिन।
करेगा एग्जामिनर ऐसा, ध्यान रखिएगा। 200%, 100% नहीं, 200% कह रहा हूँ। क्योंकि बच्चा ना वो लिमिटेड चीजें पढ़ के जाता है जो किताबों में दिखती है, मॉक टेस्ट में दिखती है, उसे लगता है वैसा वैसा एग्जाम में आएगा। मॉक टेस्ट वगैरह में जबरदस्ती की मुश्किल बनाते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअल चीजें कैसे चेंज करी जाती हैं। पेपर में यही आती है, कॉन्सेप्चुअल चेंजेस आते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। एग्जामिनर ये काम करता है। अब जैसे आपने बोला 365 दिन, एक सेकंड रुकिए। आपने बोला 365 दिन है, 365 दिन का रेट है 1/16। मैंने बोला 219 दिन के लिए निकालना है। 73 से काटा आपने 5 आ गया, 73 से काटा 3 आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 3 इधर जाएगा, 3/80 आ जाएगा। तो अब जो रेट आएगा वो 3/80 होगा 219 दिन के लिए। समझ रहे हैं बात? अब आपने 219 दिन के लिए निकाला, 73 दिन के लिए नहीं निकाला। अब जब यार इसके साथ ये दे रखा है तो यहाँ कुछ भी दिन आ सकते हैं ना, क्या फर्क पड़ रहा है? 12 दिन आ सकते हैं, 15 दिन आ सकते हैं, 17 दिन आ सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब सभी लोगों को भाई एक एक बात क्लियर होगी। देखिए ये माइंड सेट ओपन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और माइंड सेट का ही खेल है पूरा। तभी जो डेमो क्लास मैंने स्टार्टिंग में ली थी, यानी जो फर्स्ट क्लास ली थी, तो उसके अंदर मैंने आपको ये समझाया था कि एग्जामिनर कैसे कैसे चीजों को बदल रहा है। और ये हम क्लास में भी देखने वाले हैं, लगातार क्वेश्चन के अंदर देखने वाले हैं चीजें कैसे कैसे बदलेंगी। तो उन चीजों के भरोसे मत रहिए जो किताब में छपी हुई है, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आई हुई है, ठीक है। ये अपडेटेड है, और अपडेटेड डिफिकल्टी लेवल में नहीं है। डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ता एग्जाम का, चेंजेस होते हैं, हल्के 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 चेंजेस होते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। पर मेन बात यह है कि क्या आप उस चेंजेस के लिए तैयार हैं या नहीं है, ठीक है। शुक्रिया भाई। एक भाई पूछ रहे हैं कि हम कैसे जानेंगे कि 73 से डिवाइड होगी। अब पता लग गया ना भाई। अब देखिएगा अगली बार ना पता लगे तो बताना कैसे पता लगेगा। सिलेक्शन का रास्ता भी यही है, एक बार समझा रहे हैं ना आपको, पता लग जाएगा, अगली बार आप 10 को बता सकते हैं। और जब तक नहीं पता रास्ता तो नहीं पता है फिर तो वो एक्सपोजर वाली बात है कि आपके पास एक्सपोजर है उस चीज का। और मैंने तो 73 दिन का मल्टीपल बोला ही नहीं, मैं तो आपसे बोल रहा हूँ 12, 13, 17 कुछ भी दे सकता है। इसकी भी उम्मीद मत करिए 73 दिन का मल्टीपल मिलेगा, ठीक है। मैं तो आपसे बोल ही नहीं रही है, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए और चीजों को, चेंजेस को अडेप्ट करते रहिए, ठीक है। जय हिंद।